फिर से यीशु मसीह के नाम को हम धन्यवाद देते हैं, जिसने हमें नया जीवन दिया और नया बल दिया, हमें तंदुरुस्त रखा और परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। इस समय हम लोग पिछले संडे हम लोगों ने जो पहला संडे था इस साल का, उसमें हमने देखा कि परमेश्वर विश्वास के द्वारा हमें परमेश्वर की खोज करना है। विश्वास के बगैर परमेश्वर को हम अच्छे रीति से खोज नहीं पाएंगे, इसलिए विश्वास जरूरी है। और आज सुबह हम लोग परमेश्वर, इस साल परमेश्वर को खोजने का साल है। पूरे सामर्थ के साथ, पूरे मन के साथ और पूरे दिल से उस परमेश्वर को हमें खोजना है। और दूसरा, आज सुबह जो बात हमने सीखने वाले हैं वही कंटिन्यू हम लोग विश्वास के ऊपर सीखने वाले हैं। इब्रानी 11 अध्याय और 23 से 31 जल्दी से कोई पढ़ लेंगे। इब्रानी 11 23 से 31। सुनाई दे रहा है सिस्टर? हाँ हाँ पास्टर साहब, सुनाई दे रहा है। हेलो सिस्टर सेल्वी, सुनाई दे रहा है? ओके ओके। सो इब्रानी 11 उसका 23 से 31। विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तो मैं तक दूसरा नंबर लगाता हूँ। छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से न डरे। अच्छा, वो दूसरा मोबाइल ज्वाइन। विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अंधकार को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। विश्वास ही से उसने फसह और लहू छिड़कने की विधि मानी कि पहिलेठों का नाश करने वाला इजरायलियों पर हाथ न डाले। विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो सब डूब मरे। विश्वास ही से यरीहो की शहरपनाह जब वे 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके, वो गिर पड़ी। विश्वास ही से राहाब वेश्या आज्ञा न मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। ओके, प्रेज द लॉर्ड। सो यहाँ पर हम लोग इब्रानी 11 अध्याय 23 से 31 आयत में फेथ इज द की वर्ड इन गॉड साइट। विश्वास का शब्द जो है परमेश्वर की नजर में बहुत मूल्यवान है। विश्वास का शब्द और विश्वास परमेश्वर की नजर में बड़ा मूल्यवान है, एक चाबी रूप है। ओके, और इसलिए आज सुबह हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं वचन के ऊपर, और वो है फेथ हैज अ डिफरेंट फेसेस। विश्वास के अलग अलग मोड़ हम देख पाते हैं। विश्वास के अलग अलग फेसेस हमारे जीवन में भी आते हैं, जैसे ये विश्वास के योद्धाओं के जीवन में आया। सो पहला मोड़ इब्रानी 11 उसका 23 में प्रभु का वचन, कोई भी एक जन धीरे से पढ़े। इब्रानी 11 उसका 23। फेथ एज ए करेज, जो विश्वास से उसके अंदर हिम्मत परमेश्वर ने रखा है। ओके, इब्रानी 11 का 23।
विश्वासी से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से न डरे। ओके, सो यहाँ पर विश्वास के द्वारा मूसा के माता पिता के बारे में लिखा है। उनका नाम का उल्लेख वहां पर नहीं किया गया है, लेकिन जब हम पहला इतिहास को पढ़ेंगे वहां पर उनके नाम का जिक्र किया गया है। सो यहाँ पर इब्रानी 11 और 23 के अंदर प्रभु का वचन हमें कहता है कि जो विश्वास से हमें हिम्मत मिलता है। ओके, और कौन सा हिम्मत है? हिम्मत का जो डेफिनेशन जो है, दैट इज क्वालिटी ऑफ माइंड। परमेश्वर ऐसा गुणवत्ता वाला मन देता है जिसके द्वारा मनुष्य एक जोखिम उठाता है और समस्या को फेस करता है और ऐसी परिस्थिति को फेस करता है विदाउट एनी डिस्करेजमेंट। कोई भी निराशा के बिना, कोई भी निराशा के बगैर जो भी बात हम करते हैं उसको बोलते हैं हिम्मत। ओके, ऐसा जोखिम वाला कदम उठाते हैं समस्याओं के बीच में, परिस्थितियों के बीच में, निराशा न आने देने के बावजूद जब हम हिम्मत से आगे बढ़ते हैं, और वही है एक क्वालिटी ऑफ माइंड जो इसको हिम्मत बोला गया है। और यहां पर जो हिम्मत हम देखते हैं, करेज लीड्स टू एक्ट विदाउट फियर। ऐसा हिम्मत जो हमें डर के बगैर हमें क्रिया करने का सामर्थ्य देता है। ओके, जो हिम्मत हमारे पास होता है तब हमें क्या मिलता है? सामर्थ्य मिलता है, और वो सामर्थ्य डर के बगैर हमारे जीवन में होता है। ओके, बहुत सारे लोग कोरोना की महामारी के बीच में भी नौकरी किया, अपने बिजनेस को किया। एक हिम्मत परमेश्वर ने उनको दिया कि वो लोग ऐसे महामारी के बीच में भी वो एक जोखिम उठा के उन्होंने अपने कार्य को और नौकरियों को किया। यहां पर परमेश्वर ने मूसा के माता पिताओं को एक हिम्मत दिया था कि राजा ने आज्ञा दिया था, उसके बावजूद ये लोगों ने क्या किया? हिम्मत करके मूसा को, जो ऑर्डिनरी बालक नहीं था, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ओके, एक अच्छा बालक जिसके पर परमेश्वर का नजर था, उस बालक को उन्होंने 3 महीने तक संभाल के रखा, क्योंकि परमेश्वर ने उनको डर और भय से मुक्त किया था। उनके अंदर परमेश्वर ने हिम्मत को डाला था। और दूसरी बात वहां पर हम देखते हैं, जो हिम्मत है वो हमें प्रेजेंट रियलिटी जो है उसको फेस करने के लिए सामर्थ और बल प्रदान करती है। ओके, क्योंकि हिम्मत जो है हमारे अंदर, यदि हिम्मत है तो हम लोग वर्तमान परिस्थिति में कुछ भी हमारे विरुद्ध में आ जाए तो हम उससे सामना करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि भविष्य में उसके द्वारा हमें आशीष मिलने वाली है। और इसलिए प्रियो, इस मूसा के माता पिता ने अपने बच्चे को 3 मन तक संभाल के रखा, क्योंकि वो जानते थे कि ये बच्चा को परमेश्वर जीवन दान दिया है, परमेश्वर उसको संभालने वाला है। हमारा जीवन कुछ भी क्यों न हो जाए, लेकिन ये बच्चा के द्वारा भविष्य में आशीष मिलने वाला है, ऐसा भरोसा दोनों माता पिता के अंदर था। उसके बाद जो हिम्मत है हमें खड़े रहने के लिए, राजा ने ऐसा फरमान निकाला था कि सारे यहूदी इब्रानी बच्चों को मार दिया जाए। लेकिन ये माता पिता के अंदर इतना हिम्मत आ गया कि राजा के फरमान को उन्होंने सामने खड़े होकर उस फरमान की कुछ भी बात को माना नहीं है। प्रियो, आज सुबह इस महामारी और इस महामंदी के बीच में, इस नए साल में भी परमेश्वर हमें हिम्मत देना चाहता है, और वो हिम्मत विश्वास का एक मोड़ है। यदि हमारे अंदर विश्वास है तो विश्वास हमें वो हिम्मत देगा इस महामारी का सामना करने के लिए।
इस 2021 में जीने के लिए हमें वो सामर्थ, वो हिम्मत परमेश्वर की आत्मा हमें देगी, परमेश्वर का वचन हमें वो हिम्मत देगा। और इसलिए प्रियो, ये 2021 में हमें घबराने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के विश्वास के द्वारा जो हिम्मत प्रभु ने हमारे अंदर डाला है, उस हिम्मत से हम लोग विदाउट फियर वी विल एक्ट, बिना डर के हम लोग क्रिया करने वाले बन सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने विश्वास के द्वारा उस हिम्मत को हमारे अंदर डाला है। बहुत सारे बात इस साल में बदल सकती है, बहुत सारे फरमान हमारे सरकार के द्वारा भी आ सकता है, और हम जानते हैं कि आया हुआ है, लेकिन इस फरमान के बावजूद भी हमें प्रियो हिम्मत होनी चाहिए उसकी आराधना करने के लिए, हमें हिम्मत होनी चाहिए उसके पीछे चलने के लिए। कुछ भी हो जाए, कुछ भी सरकार नियमों को बदल दे, लेकिन परमेश्वर हमें हिम्मत देगा उसके पीछे चलने के लिए। और इसलिए प्रियो, इस मूसा के माता पिता के अंदर वो विश्वास को परमेश्वर ने डाला था। दूसरे वचन जहां पर दूसरा फेसस विश्वास के जो है, इब्रानी 11 का 24 से 26, 3 आयतों को पढ़ेंगे जल्दी, 24, 25 और 26। फेथ हैज चॉइस, विश्वास का एक मोड है और एक फेस है, और वो है पसंदगी। परमेश्वर जो विश्वास हमारे अंदर डाला है, वो विश्वास के द्वारा हम चूज कर सकते हैं, पसंद कर सकते हैं। और पढ़िए जल्दी से 24 से 26। विश्वासी से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। यस, हालेलुया। सो यहां पर हम लोग जो बात को देखते हैं, विश्वास जो है एक चॉइस परमेश्वर हमारे जीवन में लाता है। उस चॉइस क्या करती है? ये चूज टू रेफ्यूज। उसने फारून के पुत्र कहलाने के लिए उसने क्या किया? मूसा ने इनकार कर दिया। ओके, सो अपना आइडेंटिटी उसको वो चाहता तो फारून की बेटी का बेटा कहलाने के लिए वो कहता कि मैं फारून का बेटी का बेटा कहलाना, एक प्रिंस मुझे कहलाना अच्छा लगता है। लेकिन प्रियो, मूसा ने ऐसा कदम उठाया, और वो ऐसा कदम था कि उसने अपनी परिचय को बदल दिया। दूसरी बात कि उसने कहा कि मैं परमेश्वर के लोगों के साथ दुख सहन करना चाहता हूं। और उसके द्वारा उसने क्या किया? इजिप्ट में जो प्लेजर था, पाप का आनंद था, उसने कहा कि मैं उस पाप के थोड़े समय का आनंद में नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं परमेश्वर के संतों के साथ दुख पसंद करता हूं। और तीसरा बात वहां पर लिखा है कि परमेश्वर के दास मूसा ने इजिप्ट का जो पूरा धन संपत्ति था उसको छोड़ने का उसने एक चॉइस पसंद किया, और उसने कहा कि मैं परमेश्वर यीशु मसीह के ख्रिस्त के मसीह के कारण मैं निंदा अपमान सहन करना पसंद करूंगा। प्रियो, यहां पर मूसा एक ऐसी पसंदगी करता है जो पसंदगी मान लीजिए कि कोई संसार के दूसरा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, लेकिन मूसा के अंदर प्रभु ने वो विश्वास दिया था। वो विश्वास के द्वारा उसने
एक ऐसी पसंदगी अपने जीवन के लिए किया जिसके द्वारा उसका जीवन और उसका भविष्य को परमेश्वर ने बदल दिया। और इसलिए प्रियो, यहां पर परमेश्वर चाहता है कि हम लोग मूसा के समान, कई बार हम संसार के बातों से जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि संसार के परिचय से बढ़कर हमें परमेश्वर यीशु मसीह में आइडेंटिटी हमें बनाना चाहिए कि हम मसीह में कौन है। संसार में आप कोई भी हो सकते हैं, लेकिन यदि आप मसीह में आपका परिचय नहीं है अच्छा, आपका मसीह में अच्छा जीवन नहीं है, तो हमारा परिचय स्वर्ग में कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि जो मसीह में होंगे वे लोग पहले मसीह में उठा लिए जाएंगे, जो मसीह में सोए होंगे उनको परमेश्वर उठाएगा। और इसलिए मसीह में हमारे परिचय को, हमारी ओळख को, हमारी आइडेंटिटी को हमें बनाना है। और प्रियो, इसलिए संसार में आप कुछ भी हो सकते हैं, किसी का बेटा हो सकते हैं, धनवान का बेटा हो सकते हैं, पैसे वाले का बेटा बेटी हो सकते हैं, आपका एजुकेशन अच्छा हो सकता है, लेकिन यदि मसीह में आपके परिचय, जैसे मूसा ने एक चॉइस किया कि मुझे संसार की आइडेंटिटी नहीं चाहिए। प्रियो, आज एक स्ट्रगल है अमेरिका में, जो स्ट्रगल लोग कर रहे हैं आइडेंटिटी, क्योंकि वहां पर जो इलेक्शन के कारण जो समस्या आई, उसके कारण एक बड़ी आइडेंटिटी उनको लग रहा है कि अभी क्या है, ये सुपर पावर है तो अभी हमारी आइडेंटिटी, हमारा परिचय हमारा क्या है, क्योंकि उनके ऊपर ज्यादा तकलीफ और समस्या का सामना वो अपने आप को महसूस कर रहे हैं। और इसलिए आज सुबह प्रियो, हमारा देश की नागरिकता से बढ़कर परमेश्वर यीशु मसीह में हमारी नागरिकता हमें सिक्योर करना है। उसके बाद हमें परमेश्वर के लोगों के साथ दुख सहन करना, हमें चॉइस करना है। प्रियो, इस संसार में दुख और तकलीफ आएगी, और इसीलिए मूसा ने उसको, मूसा राजमहल में पाप का आनंद ले सकता था, लेकिन जो पाप का आनंद था वो थोड़े समय के लिए था। वो सब कुछ उसके पास हो सकता था, क्योंकि पहले के राजा महाराजाओं के पास बहुत सारी पत्नियां वो करते थे, मौज मजा करते थे, लेकिन मूसा ने ऐसा नहीं किया। मूसा ने पाप के आनंद को उसने त्याग दिया, और उसने अपमान को मसीह के साथ सहन करने का उसने पसंदगी किया। पहला यूहन्ना 2:16 में 3 पाप के बारे में जो लिखा गया है, और वो ही 3 पाप यहां पर हम देखते हैं कि मूसा ने वो तीनों बातों को उसने नकार दिया। जो बात उसके विरुद्ध में जो आई थी, संसार की अभिलाषा, शारीरिक अभिलाषा, आंखों की लालसा और जीवन का अहंकार, ये 3 पाप जो वहां पर लिखे गए हैं तो संसार से है। लेकिन मूसा ने ऐसी पसंदगी किया कि मुझे वो नहीं चाहिए, मैं उस पाप में रहना नहीं चाहता, और उसने उस सारी बातों को छोड़कर परमेश्वर के संतों के साथ मसीह में आने, मसीह के कारण दुख सहन करने के लिए, अपमान सहन करने का उसने पसंदगी अपने जीवन में किया। प्रियो, आज सुबह विश्वास जो प्रभु ने आपके अंदर डाला है, उसके द्वारा आपको पसंद करना है। अब्राहम और लूत, अब्राहम ने कहा कि तेरे सामने सब कुछ है, तेरे सामने जो कुछ है उसको तू पसंद कर सकता है। और लूत ने, बाइबल बताती है, उसने जो हरा भरा जमीन था, हरे भरे जगह था, उसने उसको पसंद किया। और बाइबल बात में बताती है कि जो जगह उसने पसंद किया था वो परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बुरी थी,
क्योंकि वो सदोम और गमोरा के बिल्कुल बाजू में उसने रहने का पसंद किया था। और बाइबल बताती है कि बाद में तो वो सदोम गमोरा के अंदर रहने लगा था। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम ने जो पसंद किया और वो था कि जहां पर उसने अपनी आंखों को उठा के देखा वो सारी जमीन परमेश्वर ने उसके और उसके वंशजों के लिए उसने दे दिया। प्रियो, अब्राहम के लिए, अब्राहम की जो पसंदगी था वो विश्वास के द्वारा उसने पसंदगी किया और वो उसके लिए आशीष का कारण ठहरी। लेकिन लूत ने आंखों के द्वारा, दृष्टि से जो पसंदगी किया, आंखों के द्वारा उसने जो देखा वो अच्छा लगा उसको, और बाइबल बताती है उसका अंत वो अच्छा नहीं था। और इसीलिए प्रियो, तीसरी बात जो प्रभु के वचन के द्वारा हमें विश्वास का जो मोड़ हमें सिखाना चाहता है, और वो है 27 आयत को जरा पढ़ लेंगे हम लोग। फेथ एज ए कामनेस, जो विश्वास है उसमें हम लोग दृढ़ मन या शांत, कामनेस जिसको बोलते हैं, शांत रहना, वो परमेश्वर चाहता है विश्वास के अंदर। 27 कलम को पढ़ लेंगे जरा। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी 11 ओर से, नहीं 11 अध्याय इब्रानी 11 उसका 27। विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। ओके, सो यहाँ पर बाय फेथ ही लेफ्ट इजिप्ट नॉट फियरिंग द किंग्स एंगर। उसने क्या किया, और वो दृढ़ता से आगे निकल गया और जो अनदेखी बातें थी उसने उसको देखा। सो यहाँ पर एक दृढ़ मन जो है, शांतपन है जो है, उसके द्वारा पहली बात मूसा ने जो किया, फॉरसोकिंग द वर्ल्ड, संसार को पीछे छोड़ना। ओके, कई बार संसार की और संसार की बातों को पीछे छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रियो, जिस वातावरण में आप जन्मे, जिस वातावरण में आप पैदा हुए और आप बढ़े, उस संसार की बातों को छोड़ना बहुत मुश्किल हो सकता है। क्योंकि राजा के महल में उसका उछेर हुआ, उसकी भाषा सीखा और सारे रीति रिवाज, सारी कला मूसा को आता था। ओके, उस सारी बातों को छोड़कर अभी मूसा ने एक निर्णय किया, शांत मन से उसने क्या कहा, उसने इजिप्त को छोड़ने का निर्णय कर दिया। प्रियो, इस संसार को, इजिप्त एक संसार को बताता है, जो मिस्र देश है वो संसार और संसार की बातों को बताता है, संसार की अभिलाषा को बताता है। सो हमें एक निर्णय करना है, शांत मन के द्वारा, दृढ़ मन के द्वारा एक निर्णय करना है, और वो है कि मैं संसार को त्यागूंगा। क्योंकि यीशु ने भी कहा कि हमें संसार को छोड़ना है, हमें अपना क्रूस खुद उठाना है, संसार की बातों को छोड़ना है। और इसीलिए प्रियो, बाइबल बताती है यदि संसार के हम मित्र है तो हम परमेश्वर के बैरी है। और इसीलिए प्रभु परमेश्वर चाहता है मूसा के समान कि हम लोग मिस्र को हमारे जीवन से हम निकाल दे, संसार को हमारे जीवन से हम निकाल के हमें उसे त्यागना होगा, हमें उसे भूलना होगा, फॉरसेकिंग। ओके, और वो सामर्थ कब मिलेगी, जब आपके अंदर जो विश्वास है, उस विश्वास आपको दृढ़ मन देगा, और वो दृढ़ मन के द्वारा आप उस संसार को और संसार की बातों को आप पीछे छोड़ सकते हैं। और इसलिए वो पहली बात उसने किया। दूसरी बात उस वचन के अंदर देखते हैं कि उसने राजा के क्रोध को, उसके राजा के जो क्रोध है उसके उसने डरा नहीं। प्रियो,
हमें भी जब दृढ़ मन हमारे अंदर है तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आपके अंदर दृढ़ मन है तो आपका निश्चय जो है वो आपके जीवन को बदल सकता है, आपके भविष्य को बदल सकता है। और इसीलिए मूसा ने क्या किया, उसके अंदर जो दृढ़ मन था, उसके अंदर जो शांत मन था, उसके कारण उसने एक निर्णय लिया कि वो राजा के जो क्रोध है उससे भी नहीं डरेगा। ओके, आपके जीवन के विरुद्ध में कोई भी व्यक्ति आ जाए, कोई भी शत्रु आ जाए, लेकिन आपको भरोसा रखना है, आपको दृढ़ मन और दृढ़ निश्चय आपको रखना है, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही आप वो दृढ़ निश्चय और दृढ़ मन आपके अंदर परमेश्वर उत्पन्न कर सकता है। और तीसरी बात वहां पर हम देखते हैं कि उसने धीरज के साथ, एंड्योरिंग बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअल विजन, उसके अंदर और दृढ़ मन के द्वारा उसके अंदर एक बात थी और वो था धीरज। धीरज के द्वारा उसने आत्मिक दर्शन जो उसके पास था, और वो दर्शन था कि वो ऐसी बातों को देख रहा था को जो परमेश्वर उसको देने वाला था। ओके, वो जानता था कि मेरा परमेश्वर जो है वो इनविजिबल गॉड है। ओके, उस परमेश्वर को वो देख रहा था, परमेश्वर को, उस दर्शन को वो अपने आत्मिक आंखों के द्वारा, आत्मिक दर्शन के द्वारा वो देख रहा था। और इसीलिए मूसा के अंदर जो दृढ़ विश्वास था, दृढ़ निश्चय था, दृढ़ मन था, इसीलिए उसने संसार को त्यागने के लिए मदद किया। क्योंकि 40 साल एक बड़ा साल होता है। 40 साल तक वो राजा के महल में रहकर उस अच्छी बातों को पाकर, अच्छे जीवन को पाकर, यदि उसको वो त्यागना था, मिस्र छोड़ना था, उसके लिए एक कठिन बात थी। लेकिन विश्वास के द्वारा वो बात ने, परमेश्वर ने उसको दृढ़ मन दिया, दृढ़ निश्चय दिया, और उसके कारण वो संसार को त्याग सका, मिस्र को वो छोड़ सका। प्रियो, आज सुबह यदि आपके अंदर कोई भी मिस्र पड़ा है, कोई ऐसी आदत पड़ी है, ऐसा संसार पड़ा है आपके अंदर, ऐसी आदतें पड़ी है, उसको आपको त्यागना होगा। ये 40 साल से हो सकती है, 25 साल से हो सकती है, 10 साल से आपके अंदर हो सकती है, कितने भी साल से वो संसार, इजिप्ट आपके अंदर पड़ा है। लेकिन आप यदि आज आपके अंदर विश्वास है तो आप वो दृढ़ निश्चय कर सकते हैं, दृढ़ मन से वो कह सकते हैं कि मैं उस मिस्र को मेरे जीवन से त्याग देता हूं, मैं छोड़ देता हूं। प्रियो, वो हिम्मत, वो दृढ़ मन परमेश्वर वो विश्वास के द्वारा ही दे सकता है। जैसा मूसा को प्रभु ने दिया वैसा आपको भी दे सकता है, और आपको वो धीरज दे सकता है कि आप दर्शन से आप कहां पर जाने वाले हैं, आपके सामने कौन है, उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद चौथी बात हम सीखेंगे, और वो है 29 कलम को पढ़ लेंगे। विश्वासी से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो सब डूब मरे। Praise the Lord, hallelujah. Faith as covering, विश्वास जो है हमें ढांपता है। ओके, यहां पर लिखा है by faith they passed through the Red Sea as they dry land. ओके, वो लाल समुद्र को पार किया, जैसे सूखी भूमि पर वो चलते वैसे उन्होंने लाल समुद्र को पार किया। और इजिप्ट के जो लोग थे, मिस्री लोगों ने उनका अनुकरण करना चाहा, डुप्लीकेट, ओके, कॉपी करना चाहा, और वो लोग डूब के मर गए। सो यहां पर प्रभु हमें जो बात सिखाना चाहता है, गॉड हाउ फेथ कवर्स अवर लाइफ, विश्वास के द्वारा प्रभु हमें कैसे ढांपता है, हमें कैसे हमें छुपाता है। निर्गमन उसका 14 और 16 में लिखा है कि मूसा ने अपने हाथ को उस फैला के रखा, निर्गमन 14 और 16, और यशाया 45 और 2, यशाया 45:2,
और यसाया 49:11, यसाया 49:11। परमेश्वर यहाँ पर वचन देकर परमेश्वर हमारे विश्वास को ढांपता है। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा क्या किया? इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए उसको इस्तेमाल किया। यसाया 45:2 में लिखा है, आई विल गो बिफोर दी, मैं तेरे आगे जाऊंगा। और जो ऐसे रास्ते हैं, क्रूकेड वेस है, खाड़ा और टेकरे वाले जो रास्ते हैं, ऐसे रास्तों को परमेश्वर सीधा करेगा। और जो गेट है, गेट्स ऑफ ब्रास, परमेश्वर उसको तोड़ के टुकड़े टुकड़े कर देगा। हालेलुया। यसाया 49:11 में, एंड आई विल मेक ऑल माई माउंटेन्स अ वे, जो पर्वत है परमेश्वर उसमें से मार्ग को बनाएगा। और परमेश्वर अपने आप को ऊंचा उठाएगा। प्रियो, परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमें ढांपता है। यदि हमारे अंदर विश्वास है तो विश्वास जो है प्रॉमिस के द्वारा, प्रतिज्ञाओं के द्वारा काम करता है। हालेलुया। क्योंकि विश्वास जो है, यदि आपके पास वचन है, आपके पास प्रतिज्ञा है, तो विश्वास जो है वो वचन के द्वारा काम करता है, प्रतिज्ञाओं के द्वारा काम करता है। और यहीं पर ऐसा ही हुआ कि जब लाल समुद्र उसके पास सामने था, तो परमेश्वर का वचन मूसा के पास आया और मूसा को कहा कि तू अपने हाथ को फैला। और परमेश्वर के दास ने ऐसा ही किया। और बाइबल बताती है कि विंड आया, हवा के द्वारा जो समुद्र है वो एक दीवार की समान वो ठहर गया और बीच में एक सूखा रास्ता परमेश्वर ने बना दिया। प्रियो, आज सुबह परमेश्वर हमें विश्वास के द्वारा ढांपना चाहता है। दूसरी बात हम सीखते हैं वहां पर, बाय प्रोटेक्टिंग माई लाइफ फ्रॉम एनिमी, शत्रु के द्वारा परमेश्वर हमारा रक्षण करता है। यदि आपके पास वो विश्वास है तो वो विश्वास आपको शत्रु से बचाएगा। यहां पर लिखा गया है कि जब दाऊद के सामने बड़ा गोलियत आया तो दाऊद के अंदर जो विश्वास था, और वो विश्वास ये था कि मेरे पास भाला नहीं है, मेरे पास तीर नहीं है, मेरे पास तलवार नहीं है, लेकिन मेरे पास सेनाओं का परमेश्वर है। और इसलिए उसका जो विश्वास जो था वो परमेश्वर पर था कि वो मुझे गोलियत के हाथ से मुझे बचा सकता है। प्रियो, वही परमेश्वर जिसने प्रेरितों के काम 5 अध्याय में 18 और 19 में उन प्रेरितों की रक्षा किया, उन प्रेरितों को जेल में जब डाल दिया गया तो परमेश्वर ने दूतों के द्वारा उनकी सुरक्षा किया। 12 अध्याय में, प्रेरितों के 12 अध्याय में वहां पर हम देखते हैं कि जब पतरस को उस जेल में जब डाला गया तो परमेश्वर ने दूतों को भेजा और वहां पर उसको जेल में से, कैद बंदी खाने में से परमेश्वर का दूत उसको निकाल के लाता है। प्रियो, परमेश्वर की सुरक्षा हर एक विश्वासी के लिए है, हर एक परमेश्वर के दासों के लिए उसकी सुरक्षा, क्योंकि हर एक के पास प्रभु ने एक एक दूत को रखा है। प्रियो, आपका दूत आपकी सुरक्षा कर सकता है। आपको सिर्फ प्रार्थना करना है परमेश्वर के, ये प्रभु तेरे दूत को भेजकर मेरी सुरक्षा कर। हालेलुया। और आपके राइट हैंड में, दाई हैंड में 10,000 और अपने राइट हैंड में 10,000 गिरेंगे। परमेश्वर ने वो सुरक्षा आपके अंदर रखा है। उसके बाद चौथी बात जो उसके अंदर आती है, परमेश्वर हमें कहां से निकालेगा? समस्याओं के बीच में से होकर प्रभु हमें बाहर निकालेगा। मैं नहीं कहता कि समस्या नहीं आएगी, 2021 में भी समस्या आ सकती है, अंधकार आ सकता है, कठिनाई का समय आ सकता है, लेकिन उस लाल समुद्र के बीच में भी प्रभु क्या करेगा? यदि मेरा विश्वास मेरे अंदर है तो वो मुझे संभालेगा और वो मुझे लाल समुद्र के बीच में से मार्ग को निकाल के परमेश्वर
मुझे उस कठिन समय से बाहर निकालेगा। प्रियो, आज सुबह इस 2021 में भी परमेश्वर एक कवरिंग देता है, और वो कवरिंग कहां से आता है, वो सुरक्षा कहां से आती है? आपके विश्वास के द्वारा। लाल समुद्र जैसी कठिनाइयों को भी आप पार कर सकेंगे यदि आपके अंदर उस विश्वास के द्वारा कवरिंग प्रभु देता है। उस कवरिंग को आपको लेना है, उस संभाल को, उस सुरक्षा को आपको लेना है। क्योंकि यदि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, विश्वास है कि परमेश्वर मेरा गढ़ है, मेरा किला है, मेरा मजबूत गढ़ है, मेरी सुरक्षा है, तो यदि आप कबूलात करते हैं तो परमेश्वर आपके लिए वो गढ़ बन जाएगा, किला बन जाएगा, आपके लिए वो सुरक्षा का शरण स्थान बन जाएगा। उसके बाद बहुत सारे लोग, मिस्री लोगों ने कॉपी करना चाहा, लेकिन वो डूब मरे। प्रियो, आप किसी के विश्वास की कॉपी नहीं करना है, आपको विश्वास के अनुसार चलना है। यदि आप विश्वास के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा, आपको सुरक्षा बख्शेगा। उसके बाद 30 आयत को पढ़ेंगे, इब्रानी 11 का 30। विश्वास ही से यरीहो की शहरपनाह जब वे 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वह गिर पड़ी। हालेलुया। विश्वासी है, क्या हुआ? यरीहो की दीवार परमेश्वर ने गिरा दिया, और 7 दिन में उसने वो बात किया। हालेलुया। आज सुबह मैं कहना चाहता हूं, जो विश्वास है, वो विश्वास का एक मोड़ है कि कठिनाइयां, कॉन्फ्लिक्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार का वॉल्स, रुकावटें आएगी, लेकिन विश्वास के द्वारा ही उस रुकावट को आप मार्ग में बदल सकते हैं। यहां पर यरीहो की दीवार एक ऐसी है जो एक हिंड्रेंस है, रुकावट है। यदि हमारे मन में भी ऐसा दीवार, हमारे विश्वास कमजोर है, तो अविश्वास की दीवार हम बना देते हैं। इसीलिए बाइबल बताती है, यीशु मसीह यार अपने वहां पर, अपने जहां पर उसका पैदाइश हुआ, वहां पर वो ज्यादा चमत्कार नहीं कर पाए, क्योंकि लोगों के अंदर अविश्वास की दीवार थी, उनके अंदर अविश्वास था, और इसलिए अविश्वास के द्वारा वहां पर यीशु मसीह ज्यादा चमत्कार नहीं कर पाए। आज सुबह आपके जीवनों के अंदर कौन सी ऐसी दीवार है जो आपको विश्वास के द्वारा हराना है, तोड़ना है? ओके। और इसीलिए प्रियो, ये यरीहो का जो शहर था, उस शहर को खजूरी का शहर भी बोला गया है। और ये जो यरीहो का जो शहर जो था, बाइबल बताती है वो चारों ओर से बंद किया गया था। ओके, कोई भी अंदर जा सकता नहीं और वहां से बाहर आ सकता नहीं। कई बार हमारे जीवन में चमत्कार नहीं होते क्योंकि पवित्र आत्मा को हम लोग इनवाइट नहीं करते। हमारा जीवन जो है अविश्वास की दीवार से भरा हुआ है। परमेश्वर के वचन को हम ज्यादा पढ़ते नहीं, प्रार्थना हम ज्यादा नहीं करते, परमेश्वर की संगति हम ज्यादा नहीं करते। इसीलिए शैतान ने अविश्वास की दीवार को खड़ा कर दिया है। कई लोग तो आज चमत्कार होते हैं ऐसा विश्वास भी नहीं करते। आज लोग चंगे होते हैं ऐसा विश्वास कई लोग नहीं करते। लेकिन यदि आप विश्वास करेंगे तो बहुत सारे दीवारें जो आपके अंदर है, आपके मनों के ऊपर है, परमेश्वर उस दीवारों को तोड़ सकता है। और इसलिए वो कब टूट सकती है? और एक ही बात है, वहां पर यहोशू उसका 6 और 20 में लिखा है, यदि आपको सारे बंधनों को तोड़ना है, दीवारों को तोड़ना है, आपके जीवनों के अंदर आत्मिक दीवारों को, आत्मिक ऐसे हिंड्रेंस जो आपके जीवन में है, वो कॉन्फ्लिक्ट को तोड़ना है,
उस बैरियर को तोड़ना है, तो वहां पर लिखा है यहोशू 6:20 में लिखा है, तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे कूदते रहे। और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ईद बड़ी से उन्होंने जय जयकार किया। तब शरपनाह नींव से गिर पड़ी। यहां पर लिखा है कि हमें चिल्लाना होगा। स्तुति और आराधना यदि हम करना शुरुआत करेंगे, सारे प्रकार के बंधन शरीर के जो अंदर है वो सारे बंधन टूट जाएंगे, अविश्वास की दीवार टूट जाएंगे, सारे प्रकार के बंधन। जब पौलुस और सिलास ने उस मध्य रात में प्रार्थना किया, आराधना किया, और सारे प्रकार के बंधन जो कैद खाने के थे, जेल के थे, वो बंधन टूट गए। प्रियो, आपके यरीको की दीवार को तोड़ने के लिए परमेश्वर चाहता है कि आप आराधना करें, आप स्तुति करें। उसके बाद बाइबल बताती कि जो यरूशलेम की दीवार थी वो टूटी पड़ी थी। ब्रोकन वॉल्स एक दुख को बताता है, इनसिक्योरिटी, असुरक्षा को बताता है। लेकिन हाउ यू कैन रिस्टोर, आपका टूटा हुआ जो दीवार है उसको कैसे आप बना सकते हैं। एक टूटी हुई दीवार, एक जो दीवार है उसको हमें तोड़ना है, और एक दीवार जो टूटी हुई है निराशा के कारण, दुख के कारण और असुरक्षा के कारण, जो दीवार टूटी हुई है उसको हमें वापस उसको जोड़ना है। ओके, और वो बात बाइबल हमें बताती है नहमाया 1 अध्याय में और 4 कलम में। प्रार्थना और उपवास के द्वारा आपके जीवन में प्रभु सारी टूटी हुई बातों को जोड़ना चाहता है। इसलिए प्रियो, यदि आपके जीवन में आपका परिवार का रिश्ता टूटा हुआ है, आपका जीवन में कुछ भी टूटा हुआ पड़ा है, निराशा में है, आप हताशा में, आपका आत्मिक जीवन टूटा पड़ा है, तो बाइबल बताती है कि प्रार्थना और उपवास आपके जीवन में आपको करना चाहिए, जैसे नहमाया ने किया। दूसरी बात नहमाया 8 और 6 में बताती है कि उसने परमेश्वर की आराधना किया, जीवित परमेश्वर ने कि उसने आराधना किया। बाइबल बताती है कि जब उसने आराधना किया परमेश्वर ने कार्य किया। हालेलुया। प्रियो, आज सुबह एक दीवार जिसको हमें, जो अविश्वास की दीवार है, बंधनों की दीवार, उसको हमें तोड़ना है। और ऐसी दीवारें जो टूट गई है, हमारे रिश्ता टूट गया है, तो उसे हमें जोड़ना है। निराशा हताशा आ गई है तो उसको दूर करके हमें आशा की दीवार के द्वारा हमें जोड़ना है हमारे जीवन को। असुरक्षा आ गई है तो सुरक्षा के द्वारा हमें हमारे जीवन को जोड़ना है। प्रियो, आज सुबह आपके जीवन में कोई भी प्रकार की दीवार क्यों न, विश्वास के द्वारा उस कॉन्फ्लिक्ट, उस युद्ध को आप जी सकते हैं, उस समस्या के ऊपर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए आपके पास वो विश्वास होना जरूरी है। अंतिम बात 31 कलम को पढ़ेंगे, इब्रानी 11 का 31। विश्वास ही से राहब वेश्या आज्ञा न मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। Praise the Lord, हालेलुया। राहब के बारे में बहुत कम हमने सुना है, राहब वेश्या के बारे में हम लोग बहुत कम जानते हैं। लेकिन बाइबल बताती है कि राहब वेश्या जो थी उसने विश्वास किया और उसने एक जोखिम उठाया, एक ऐसा काम किया उसने कि जो जासूस लोग आए थे उस जासूसों को अपने घर पे उसने छुपाया। ओके, उसने राजा की परवाह नहीं किया, मौत की परवाह नहीं किया, और उसने उस जोखिम को उठाया विश्वास के द्वारा। और इसलिए प्रियो, बाइबल बताती है कि उसके अंदर जो विश्वास था, उस विश्वास के द्वारा वो राहब वेश्या को प्रभु ने बदल दिया और वो
परमेश्वर के लोगों के बीच में रहने वाली बन गई। और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह की वंशावली में भी वो परमेश्वर ने उसको स्थान दिया। यीशु मसीह की वंशावली में, दाऊद के वंशावली में वो स्थान उसको आ गया, क्योंकि परमेश्वर यहाँ पर पापी को बदल देता है उसकी कबूलात के द्वारा। और ये विश्वास के एक्ट, विश्वास का जो कार्य था उसके द्वारा राहब को परमेश्वर ने एक इनाम दे दिया प्रियो। और विश्वास जो है कबूलात, कौन सी कबूलात उसने किया? सालों साल पहले मिस्र से इजरायली लोगों को प्रभु ने छुड़ा लिया था। वो कहानी ये राहब वेश्या को पता चली और उसने उसी समय विश्वास किया प्रियो, बहुत साल पहले मान लीजिए, क्योंकि अभी तो ये यहोशू है और यहोशू अभी यरीको में जाने वाला है, यरीको को जीतने वाला है। लेकिन यहाँ पर बाइबल बताती कि जब वो जासूस वहां पर जाते तब उसके मुंह से जो बातें निकलती है वो हमें बताती। यहोशू 2 और 9 में, यहोशू 9, 10, 11 में लिखा है, I know that the Lord has given you the land. वो कहती है कि मैं जानती हूं कि तुम्हारे परमेश्वर ने ये जगह तुम्हें दे दिया। कितना बड़ा विश्वास, परमेश्वर की कबूलात। जो शब्द वहां पर इस्तेमाल किया गया है एलोहिम, परमेश्वर का वो अंगीकार करती है, वो परमेश्वर को जानती थी। फिर वहां पर यरीको के सारे लोग वो डर और भय के कारण वो लोग वहां पर पड़े थे। बाइबल बताती है 11 कलम पढ़िए जल्दी से, यहोशू 2 और उसका 11। और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी न रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। हालेलुया। उसने क्या कबूलात किया? तुम्हारा परमेश्वर यहोवा। हालेलुया। वो जानती थी वो नाम, ऐसे उसको कैसे पता चला प्रियो? एलोहिम, परमेश्वर का नाम, वो परमेश्वर का नाम वो जानती थी कि जिसने स्वर्ग, आकाश और पृथ्वी को बनाया। और वो परमेश्वर का विश्वास उसके अंदर था, इसलिए उसका जीवन प्रियो बदला हुआ था। जब ये जासूस लोग वहां पर जाते थे, गए थे, तो वहां पर उसका जीवन एक बदला हुआ जीवन था। क्योंकि जब भी कोई बाहर से कोई व्यक्ति जाता था तो वो लोग ऐसे राहब जैसी वेश्या जो उनके घरों में वो लोग जाते थे, वहां पर रात रहते थे और बाद में दूसरा काम करते थे। लेकिन जब ये जासूस लोग वहां पर जाते थे, गए, तो वहां पर उसका जीवन बदला हुआ देखते हैं प्रियो। ओके, विश्वास का जीवन हम वहां पर राहब का देखते हैं। उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, यहोवा परमेश्वर पर विश्वास किया। और वहां पर बाइबल बताती है कि राहब के उस विश्वास की कबूलात के द्वारा उसको परमेश्वर ने बदल दिया। आज भी वो परमेश्वर हमारे भूतकाल को नहीं देखता, हमारे भूतकाल को, हमारे भूतकाल के सारे पापों को वो समुद्र की ऊंडाई में वो फेंक देता है, गहराई में वो फेंक देता है। और इसलिए हमारा भूतकाल कितना भी गंदा क्यों ना हो, खराब क्यों ना हो, बेकार क्यों ना हो, लेकिन जब आप यीशु मसीह के पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के उस लहू पर विश्वास करते हैं, तब आपका जीवन इस राहब वेश्या के समान बदल जाता है। और इसलिए प्रियो, आपको सिर्फ विश्वास के द्वारा कबूलात करना है कि यीशु मसीह आपका प्रभु और आपका उद्धार करता है, और विश्वास से कबूलात करना है, विश्वास अंगीकार करना है आपके दिल के अंदर कि यीशु मसीह आपके पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। जब वो विश्वास करते हैं, मुंह से कबूलात करते हैं, आपको परमेश्वर उद्धार का कार्य आपके जीवन में शुरुआत करता है। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि राहब का मैरिज सलमोन के साथ होता है, सलमोन के द्वारा बोआज होता है प्रियो। और इस तरीके से परमेश्वर इस राहब के भविष्य को बदल देता है उसकी विश्वास की क्रिया के द्वारा। आइए
बहुत सारी जो बात हमने सीखा विश्वास के बारे में, मूसा के अंदर हिम्मत प्रभु ने डाला और वो विश्वास का एक मोड़ है। परमेश्वर ने मूसा के अंदर एक पसंदगी डाली और वो विश्वास के द्वारा प्रभु ने डाला था। परमेश्वर ने मूसा के अंदर वो दृढ़ मन डाला था, निश्चय करने का मन, वो विश्वास के द्वारा था। परमेश्वर ने इजराइलियों को वो संभालने के लिए प्रतिज्ञा किया था और वो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उनके लिए वहां पर रखा। तो लाल समुद्र के पार विश्वास के द्वारा निकल पड़े और यरीको की दीवार या यरूशलेम की दीवार जो टूटी पड़े थे, उसको जब भी हमारे सामने आते विश्वास के शब्दों के द्वारा, स्तुति और आराधना के द्वारा हम उसको तोड़ सकते हैं प्रियो। प्रार्थना और उपवास के द्वारा हम उसको जोड़ सकते हैं और हमारा विश्वास की कबूलात हमारे जीवन को बदल सकती है, जैसे प्रभु ने राहाब वेश्या को बदल दिया। आइए अपने आप को परमेश्वर के चरणों में आज सुबह लेके आएंगे। आज आपका विश्वास कौन से मोड़ पर है? कौन सा फेसेस ऑफ लाइफ आपके विश्वास जा रहा है? प्रियो, आइए हमें हमारे जीवन में विश्वास का जीवन हमें जीना है। परमेश्वर पर विश्वास का जीना है, मसीह पर हमें विश्वास करना है, उसके वचनों पर विश्वास करना है। जब हम विश्वास का जीवन की शुरुआत इस 2021 में एक नए तरीके से करेंगे, जैसे ये शूरवीर योद्धाओं ने किया था, तो हमारा 2021 एक नए तरीके से हम लोग समस्या का सामना कर पाएंगे, समस्या के कॉन्फ्लिक्ट को हम जीत पाएंगे और एक ऐसी पसंदगी करेंगे जो मूसा ने किया था। पाप का, हम पापों को छोड़ेंगे, संसार को छोड़ेंगे और परमेश्वर के पीछे चलने का एक निर्णय करेंगे। एक ऐसा हिम्मत जो सामना करने वाला हिम्मत, महामारी आ जाए, बीमारी आ जाए, तकलीफ आ जाए, शत्रु का कोई भी सामर्थ, वो हिम्मत से हमें सामना करना। मूसा के माता पिता ने वो हिम्मत को बताया। प्रियो, सरकार का निर्णय कोई भी हो, नियम कोई भी क्यों ना आ जाए, लेकिन हमारे अंदर वो हिम्मत होना चाहिए विश्वास के द्वारा। आइए हम प्रार्थना करेंगे, इस वचन को लेकर हम प्रार्थना करेंगे, अपने आप को परमेश्वर के चरणों में हम समर्पित करेंगे।